हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी हो सकुशल होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन किसे कहते हैं, समतल दर्पण से परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। नियम कितने प्रकार के होते हैं और इस पर कैसे कैसे सवाल पिछले कई वर्षों में बोर्ड द्वारा पूछा गया उसको पढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण के द्वारा। तो लिखोगे, पहला हेडिंग डाल लो, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन। लाइट परिभाषा लिखोगे, जब प्रकाश जब प्रकाश जब प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ जैसे चिकना फर्श हो, चिकनी लकड़ी हो या दर्पण आदि हो पर आपतित होता है तो दर्पण पर पड़ने के बाद प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो हेडिंग डालोगे, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का नियम। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का नियम। बच्चों, समतल दर्पण दर्पण जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब कांच के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक प्रवेश कर दिया जाता है तो उसे दर्पण कहते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा पिछली वीडियो में जाकर देख लेना। अब हम दर्पण से आगे चल रहे हैं। दर्पण से परावर्तन का नियम, समतल दर्पण से परावर्तन का नियम को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कैसे होता है। ये प्रकाश का तीसरी वीडियो आपके सामने जा रही है।
तो लिखना समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का नियम। दो नियम है बेटा इसमें। नंबर एक, पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अभी हम समझेंगे कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है और ये तीनों कैसे एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर दो, दूसरा इसका नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर गणितीय भाषा में लिखा जाए तो कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। बच्चों यहां पर एक चित्र बनेगा और चित्र में हम समझाने का प्रयास करेंगे, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब कैसे तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और आपतन कोण कैसे परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलो एक चित्र बनाते हैं हम लोग। ठीक है, उतार लो इसको, जब तक मैं इसको 2 मिनट वेट कर लेता हूं। ठीक है बेटा, आगे हम चलते हैं। अब हम परावर्तन के नियम को समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींचते हैं। इसके एक पृष्ठ पर ये परावर्तक पॉलिश, जैसा कि मैंने बताया था कि पॉलिश पारा मीन्स HG, सिल्वर AG और रेड ऑक्साइड होता है। इनका मिश्रण होता है 3 पदार्थों का। इस पर एक 90 डिग्री पर एक लंब डालते हैं जिसे विज्ञान की भाषा में अभिलंब कहते हैं। यहां पर एक प्रकाश किरण, ये बिंदु यहां पर P मान लेते हैं जहां पर ये मिला है, दर्पण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे P मान लेते हैं। एक प्रकाश किरण इधर से आ रही है, आ रही है, इसे आपतित किरण कहते हैं बेटा, आपतित किरण। और दर्पण पर पड़ी, दर्पण से परावर्तन होगा तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी, पर शर्त है कि यह जितने डिग्री कोण पर आएगी उतने ही डिग्री कोण पर परावर्तित होगी, क्योंकि इसका नियम है कि आपतन कोण
सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस नियम को फॉलो करते हुए यह प्रकाश किरण परावर्तित हो जाएगी। अविलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो नामांकन करेंगे। ये हो गया ए, ये बी जो कि समतल दर्पण है, ए एम एन ओ, ये जो है नामांकन कर दिया। अब आप समझेंगे इसमें कि कौन सा आपतित किरण है, कौन सा परावर्तित किरण है, कौन सा अविलंब है, और इसे क्यों आपतित या परावर्तित किरण कहते हैं। तो जानते हैं कि समतल दर्पण पर जो 90 डिग्री पर, जिसे गणित की भाषा में एक रेखा पर दूसरी रेखा जब 90 डिग्री पर आके मिलती है तो इसे लंब कहते हैं, और ऐसे ही जब प्रकाश किरण या एक रेखा आके समतल दर्पण पर मिलती है तो इसे अभिलंब कहते हैं। पीएन ये अभिलंब है। प्रकाश किरण आ रही है, एमपी ये आपतित किरण है। तीर का डायरेक्शन देखना, ये दर्पण की ओर से आ रही है, किसी भी प्रकाश स्रोत से चल रही है। वो प्रकाश स्रोत लैंप हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, आदि आदि। तो आने वाली प्रकाश किरण को तीर के डायरेक्शन से दिखाते हैं नीचे की ओर, और दर्पण से रिफ्लेक्टेड किरण जो वापस जाती है उसे ऊपर की ओर तीर के निशान से दिखाते हैं। इस प्रकार ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, और तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। गौर से देखना, इनका नामांकन कर देते हैं हम बगल में नामांकन करते हैं कि ए बी बराबर, सबसे पहले ए बी बराबर समतल दर्पण, दर्पण एमपी बराबर, चाहो तो आप और भी अक्षरों से इसको नामांकन कर सकते हो। एमपी बराबर आपतित किरण, ओपी बराबर परावर्तित किरण, एनपी बराबर अभिलंब। कोण आई बराबर आपतन कोण। कोण आर बराबर परावर्तन कोण। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये समतल दर्पण है जिसके एक पृष्ठ पर परावर्तक पालिश है। ये कोई किरण आ रही है जिसे आपतित किरण कहते हैं, इसका नाम हमने एम पी दिया है। और ओपी जो बाहर जा रही है, परावर्तन के बाद वापस जा रही है, इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में एम एन और पी ये जो रेखा है अभिलंब कहलाती है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहां से एक प्रश्न और बनता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ध्यान रखना, यहां पर
आई और आर आपस में बराबर होते हैं। चित्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि जो जो हमने नियम लिखा है उसी को चित्र कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नियम कुछ और लिखे और जो चित्र बना रहे हैं वो कुछ और कह रहा है। जैसे पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तो निश्चित है कि चित्र भी यही कहेगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यह श्योर है कि कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होना चाहिए। यदि कोण आई 30 डिग्री का है तो कोण आर भी 30 डिग्री का होना चाहिए। यदि कोण आई 40 का है तो आर भी 40 का होना चाहिए। तब तो ये नियम और ये चित्र दोनों एक दूसरे को मैच करेंगे, फॉलो करेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। चित्र कुछ और कह रहा है और आपका नियम कुछ और कर रहा है, मैच नहीं हो रहा है तो एग्जामिनर काट देगा, इसे गलत कर देगा। अब यहां पर आता है कि आपतन कोण, कोण आई किसे कहते हैं? आपतन कोण, हेडिंग डाल लो, आपतन कोण। आपतन कोण, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कोष्टक में कोण आई कहते हैं। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? चित्र में देख पा रहे हैं आप लोग कि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच जो एक कोण बन रहा है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण, हेडिंग डाल लो, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, तो बच्चों सीधी सी परिभाषा इसकी, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन किरण, परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों हमने जाना कि परावर्तन का नियम क्या है। तो परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद हम लोगों ने यह भी जाना कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब इस पर एक सवाल आया था
पिछले साल एकदम न्यू फॉर्म में आया था, नया फॉर्म बना था सवाल का, और अधिकांश बच्चों ने इसे गलत किया था। तो उस सवाल को पढ़ लेते हैं, कैसा सवाल आया था, बोर्ड ने कैसा सवाल दिया था, और जानने का प्रयास करते हैं। उतार लो आप लोग, अभी उतार लो, 1 मिनट में फिर मैं आ रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। अब हम इस पर आने वाले सवाल का अध्ययन करते हैं। प्रश्न है, एक प्रकाश किरण एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर तीस डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण 1 मिनट सर, यहां थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण किरण के बीच बने कोण का मान ज्ञात करो। जवाब होगा आंसर 60 डिग्री। कैसे समझते हैं, एक समतल दर्पण बनाते हैं, मान लो एक समतल दर्पण है, अविलंब है, एक प्रकाश किरण आ रही 30 डिग्री पर प्रश्नानुसार। तो हम जानते हैं परावर्तन का नियम कहता है कि प्रकाश किरण जितने डिग्री कोण पर आएगी उतने डिग्री कोण पर परावर्तित होगी। तो 30 पर आ रही है तो 30 डिग्री कोण पर ही परावर्तित होगी, तो कोण आर बराबर भी 30 डिग्री होगा। अब प्रश्नानुसार ही बात है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 30 और 30 60 डिग्री। इस प्रकार हम आंसर पर पहुंचे कि हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो 60 डिग्री है। दूसरा प्रश्न इस पर आया था जो बिल्कुल नए टाइप का प्रश्न है, इसको देखना, इसमें एक चित्र बनाया था, चित्र बना के दे रखा था पहले से, इस तरह से।
और यहां पर कोण आई, कोण आर, ये वैल्यू दिया था 60 डिग्री या 30 डिग्री मान लीजिए, ये दिया है। पूछा था कोण आर का मान ज्ञात करो। तो प्रश्न था कोण आर का मान ज्ञात करो। ये नए तरीके का प्रश्न बिल्कुल आया था। तो अधिकांश बच्चों ने 30 डिग्री ही लिखा था, जबकि गलत होगा। बच्चे यहां पर गौर से देखेंगे तो ये अभिलंब है और ये दर्पण है। ये टोटल कोण I प्लस 30 बराबर 90 डिग्री है। तो यहां पर लिखा है चित्रानुसार कोण I हल करेंगे आंसर प्रश्नानुसार। कोण I प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री है। एक सरल रेखा पर दूसरी अगर रेखा अभिलंब होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये कोण 90 है, टोटल 90 है। अब 90 में इतना इतना कोण I का है और शेष कोण 30 डिग्री का है। तो I प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए कोण I बराबर हो जाएगा 90 माइनस 30। तो कोण I बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। और हम जानते हैं इसलिए कोण R बराबर भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो नए टाइप का ये प्रश्न बिल्कुल फ्रेम होकर आया था। अधिकांश बच्चों ने इसे गलत किया था, तो समझ लेना, अच्छी तरह से उतार लो भी। एक प्रश्न और इस पर आया था, उसका भी हल करते हैं अभी हम लोग। तो देखते बच्चों एक प्रश्न और इस पर आया था। ये प्रश्न ये था, इसको मिटा देते हैं। दूसरे प्रकार का प्रश्न है। इसमें भी चित्र था, दो समतल दर्पण एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस तरह से चित्र बना था। दो समतल दर्पण हैं, एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। गौर से देखेंगे कोण x का मान पूछ लिया था कि कोण x का मान, कोण x का मान ज्ञात करो। प्रश्न ये था कि कोण x का मान ज्ञात करो। कोण x का मान ज्ञात करो। गौर से देखेंगे आप लोग, ये आपतित किरण 30 डिग्री का है, तो परावर्तित किरण यानी परावर्तन कोण R बराबर भी 30 डिग्री का होगा। चित्रानुसार लिखेंगे आंसर ANS आंसर। चूंकि कोण I इक्वल टू 30 डिग्री, इसलिए कोण R इक्वल टू 30 डिग्री होगा।
जब ये r का वैल्यू 30 होगा तो गौर से देखोगे इसका दूसरा पक्ष इधर अपोजिट ये 60 होगा। जब ये 60 होगा तो ये कोण भी 60 होगा, क्योंकि एकांतर कोण एक कोण 60 डिग्री का बनेगा। जब ये 60 बनेगा तो ये कोण यहां आपतित किरण और विलंब के बीच बनने वाला कोण एकांतर कोण हो जाएगा, ये 60 डिग्री का होगा। इसलिए कोण आई बराबर पुनः यहां P लिख देते हैं, कोण P बराबर साठ डिग्री, क्योंकि यहां एकांतर कोण बनना है, एकांतर कोण एकांतर कोण है। जब ये 30 होगा तो ये भी जो है ये 60 होगा। जब ये 60 होगा तो ये P बराबर 60 होगा। अब जब P बराबर 60 होगा तो इसलिए कोण X साठ डिग्री होगा, क्योंकि कोण I बराबर कोण R होता है। इस प्रकार का ये सवाल आया था। तो बच्चों आज हम लोग पढ़े समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई, एक बार रिपीट कर देते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण या परावर्तक पृष्ठ या चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का नियम, दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इस पर आने वाले सवाल का हम लोगों ने अध्ययन किया। अब इसके अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।